हाय फ्रेंड्स, क्या आपके कमर में, कूल्हों में, जांघ में दर्द रहता है? क्या जब भी आप लेटे रहते हैं और करवट बदलते हैं तो आपको दर्द होता है? या जब भी आप सुबह सो करके उठते हैं तो आपसे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया जाता? या जब आप बैठे रहते हैं, चलते हैं या सीढ़ी चढ़ते उतरते हैं तो आपको कमर में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, कूल्हों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है? तो अगर आपको ये सब सिम्टम्स दिख रहे हैं और आपकी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि आपको सैक्रोइलियाटिस की दिक्कत है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस बनाते रहते हैं। मैं डॉक्टर जिशान अली, फिजियोवैदिक क्लिनिक लखनऊ से। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सैक्रोइलियाटिस होता क्या है। उसके लिए आपको थोड़ा सा एनाटॉमी के बारे में भी जानना होगा। तो ये है स्पाइन का मॉडल आप देख रहे हैं, और ये जो पीछे की साइड हम करते हैं तो यहाँ पे सैक्रम बोन होती है जो 4 होती है, लेकिन फ्यूज होके ये 1 बन जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं दोनों साइड, ये होती है हिप बोन। इसके ऊपर को पार्ट को इलियम कहते हैं। जहाँ पर ही ये इलियम और ये सैक्रम आके जुड़ती है, ज्वाइंट बनाती है, उसी को ही सैक्रोइलियक ज्वाइंट कहते हैं। आप ये सामने से भी देख लीजिए, यहाँ पे देखिए ये दोनों हड्डियाँ जुड़ रही हैं, और ये पीछे से भी आप देखिए दोनों हड्डियाँ जुड़ रही हैं। ये ज्वाइंट हमारे शरीर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए यहाँ पर हेड होता है, यहाँ पे पूरा शरीर, और ये स्पाइन है, और यहीं पर ही बॉडी का सारा वेट आता है, और यहीं से ही वेट जो है वो दोनों पैरों में ट्रांसफर होता है। ये थाई वाली हड्डी आप देख रहे हैं, यहीं पर ही बॉडी का सारा वेट दोनों तरफ ट्रांसफर होता है। यानी कि अगर किसी का वेट 60 kg है तो 30 kg एक पैर में और 30 kg दूसरे वाले पैर में ट्रांसफर होता है। तो ये जो ज्वाइंट होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। इसी में ही किसी प्रकार का अगर इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यानी कि दर्द हो जाता है या सूजन हो जाती है, तो ये दोनों डिंपल जो हमारी कमर के पीछे साइड दिखते हैं, वहीं पे ही अगर पुश किया जाए तो बहुत तेज दर्द होता है। इसी को ही सैक्रोइलियाटिस कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, यहीं पे ही दोनों डिंपल होता है, यहीं पे ही तेज दर्द होता है। कभी कभी ये जो दर्द होता है वो एक साइड होता है, या किसी किसी पेशेंट में देखा जाता है कि ये दर्द दोनों तरफ, कूल्हे में, यहाँ पे कूल्हे की मांसपेशियां होती हैं दोनों तरफ, और यहाँ पे डिंपल होता है, वहाँ पे दर्द होता है। इसका जो पेन होता है उसकी एक खास बात ये होती है कि उसका जो दर्द होता है वो पीछे से यहीं तक होता है। घुटने के नीचे के साइड दर्द नहीं जाता है, केवल थाइज में और हिप के साइड में दर्द होता है। अब हम बात करते हैं इसके कारण की। यंगस्टर में ये दिक्कत बहुत ज्यादा देखी जा रही है। उसकी वजह यह है कि वो बहुत देर तक एक पोजीशन में बैठे रहते हैं। वृद्धावस्था में दिक्कत इस वजह से ज्यादा देखी जाती है कि वो जो ज्वाइंट हमने आपको दिखाया था, एसआई ज्वाइंट, वो फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है, या उसमें डिजनरेशन हो जाता है, या वियर एंड टियर हो जाता है। यानी कि घिसने और रगड़ने की प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाती है तो वहां पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। और ये किसी ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। खासतौर से वो लोग जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, या प्रेगनेंसी के टाइम ये दिक्कत ज़्यादा दिखी जाती है, क्योंकि बहुत सारे जो हार्मोन्स होते हैं वो वहाँ पे सीक्रेट होते हैं। इसकी वजह से वहाँ पे मांसपेशियाँ और लिगामेंट्स वो ढीले पड़ जाते हैं, इस वजह से भी दर्द होता है। या जो लोग मोटे होते हैं, इसकी वजह से उनका जो हिप बोन होती है वो एंटीरियरली टिल्ट हो जाती है, इसकी वजह से भी सैक्रोइलियाटिस की दिक्कत देखी जाती है। या अगर कोई इन्फेक्शन हो, यानी कि टीबी हो या ब्रुसिलोसिस की दिक्कत है, तो सैक्रोइलियाटिस की दिक्कत हो सकती है। या एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी ये दिक्कत देखी जाती है। अब बात ये आती है कि इसका इलाज क्या है। तो इसका सबसे अच्छा इलाज ये है कि आप एक्सरसाइज करिए, और कुछ टिप्स को फॉलो अगर आप करते हैं तो आप एसआई ज्वाइंट पेन से बच सकते हैं। तो एक्सरसाइज को करने से पहले आप अपने कमर की अच्छी तरह से सिकाई कर लीजिए। आप मॉइस्ट हीट भी ले सकते हैं, या हॉट वाटर बैग से भी सिकाई कर सकते हैं। एक्सरसाइज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग में हम एसआई ज्वाइंट्स को मोबिलाइज करेंगे, यानी कि एसआई ज्वाइंट्स को थोड़ा सा खोलेंगे, और दूसरे में हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, और जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, यानी कि मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज करेंगे। और उसके बाद हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे। तो इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिए, और अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक जरूर कर दीजिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, या ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पे आप मैसेज करके हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने के लिए आप बिल्कुल रिलैक्स होकर इस तरीके से लेट जाइए, और पहली जो मोबिलाइजेशन टेक्निक है उसके लिए आप अपने पैर को इस तरीके से ऐसे रख लीजिए। पैर बिल्कुल 90 डिग्री पे हो, यह आपको ध्यान रखना जरूरी है। और इस तरीके से ऐसे लेटे रहिए, अपने दोनों हाथों को यहाँ पे इस पे रख लीजिए, और पैर को आपको हाथों पे प्रेस करना है ऐसे। तो आप इस तरीके से ऐसे प्रेस करिए। जब आप यहाँ पे प्रेस करेंगे तो जो एसआई ज्वाइंट है वहाँ पे जो है आपके कॉन्ट्रैक्शन जो है वो फील होगा, और वो ज्वाइंट जो है वो ओपन धीरे धीरे होने लगेगा।
यहाँ पे आपको पुश करना है और 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। 1 2 3 4 5, रिलैक्स। फिर आपको धक्का देना है, फिर छोड़ देना है। इसी तरीके से दूसरी एक्सरसाइज जो होगी उसमें हम अपने दोनों हाथों को इस तरीके से ऐसे रख लेंगे और अंदर की तरफ आपको इस तरीके से ऐसे पुश करना है। अंदर की तरफ पुश करिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, 1 2 3 4 5, छोड़िए, फिर आपको पुश करना है। ये वाली एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 बार करिए। दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे तो जैसे हम साइकिल नहीं चलाते हैं, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही करना है, लेकिन साइकिल आपको नहीं चलाना है। उसमें आप ये वाला हाथ को इस तरीके से रख लीजिए और दूसरे हाथ को इस तरीके से ऐसे रख लीजिए और आपको पैर से हाथ की तरफ पुश करना है और इस वाले हाथ से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ पुश करना है। ऐसे 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 आपको करना है। यहाँ पे रोके रहिए, 1 2 3 4 5, फिर आपको दूसरे पैर की इस तरीके से ऐसे करनी है। ये वाली एक्सरसाइज बहुत आसान है, अच्छे से आप देखेंगे तो आसानी के साथ आप कर लेंगे। और ये जिनको भी एसआई ज्वाइंट डिस्फंक्शन की दिक्कत होती है, ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। इससे एसआई ज्वाइंट जो है वो धीरे धीरे मोबिलाइज होने लगता है, ओपन होने लगता है। तो ये वाली एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए और दिन में 2 बार आप ज़रूर करिए। तीसरी एक्सरसाइज हम करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, यानी कि कमर की और कूल्हे की मांसपेशियां जो टाइट हो गई हैं उनको हम स्ट्रेच करेंगे। क्योंकि जिनको भी एसआई ज्वाइंट डिस्फंक्शन की दिक्कत होती है, ये मांसपेशियां काफ़ी टाइट हो जाती हैं। तो हम अपने एक पैर को इस तरीके से ऐसे समेट लेंगे और इस तरीके से ऐसे रख लेंगे। आपको दूसरे पैर से हम इस तरीके से ऐसे बता दे रहे हैं, इस तरीके से आपको रख लेना है और इस वाले हाथ से आपको इस तरीके से ऐसे स्ट्रेच करना है। आपको ऐसे नहीं करना है, ऐसे करेंगे आपका कंधा जो है मुड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आपकी पीठ जो है वो बिल्कुल बेड के लेवल में रहेगी। ऐसे जब आप करेंगे तो कूल्हे की मांसपेशी जो है वो स्ट्रेच होगी और आपको बहुत अच्छा रिलैक्सेशन फील होगा। तो आप यहाँ पे ऐसे करिए और रोकिए, 1 2 3 4 5, फिर छोड़िए, फिर आपको इस तरीके से ऐसे करना है। ये एक्सरसाइज आप दिन में 2 बार करिए और 10 से 15 बार करिए। दूसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हम करेंगे पेरीफॉर्मिस स्ट्रेच। उसके लिए आप दोनों पैरों को इस तरीके से ऐसे समेट लीजिए और एक पैर के ऊपर दूसरा पैर इस तरीके से ऐसे रख लीजिए। फिर दोनों हाथों की उंगलियों को क्रॉस करके आपको इस तरीके से ऐसे पुल करना है। यहाँ पे जब आप पुल करेंगे तो आपकी मांसपेशियां सारी खींचेंगी और रिलैक्स होंगी। ये भी एक्सरसाइज आप 5 से 10 बार करिए शुरुआत में। जब आपकी हैबिट बन जाती है तो नंबर ऑफ काउंट आप बढ़ा दीजिएगा और दिन में 2 बार आप जरूर करिएगा। पांचवी एक्सरसाइज हम करेंगे स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, यानी कि कमर और कूल्हे की मांसपेशियों को मजबूत करने वाली एक्सरसाइज। उसके लिए आप कोई टॉवेल ले लीजिए या कोई दफ्ती ले लीजिए, उसमें आप अपने पैर को समेट के यहाँ पे बीच में इस तरीके से ऐसे रख लीजिए, इस तरीके से, और फिर अपने हाथों को बेड के ऊपर रख दीजिए और फिर आप अपनी कमर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाइए। यहाँ पे उठाइए, 1 2 3 4 5, फिर नीचे, फिर आपको ऊपर इस तरीके से ऐसे उठाना। ऐसे जब आप उठाएंगे तो आपकी थाइस, कमर और जितनी भी कोर मसल्स हैं उनमें बहुत अच्छा कॉन्ट्रैक्शन होगा और वो मजबूत होंगी। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 15 बार करिए और दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। लास्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, उसमें हम इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ये पोजीशन ले लेंगे और अपने एक पैर को इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल सीधा। अगर आपका नहीं उठ रहा है, यहाँ तक उठ रहा है तो कोई बात नहीं, बल्कि सीधा उठाने की आपको इस तरीके से ऐसे कोशिश करनी है। यहाँ पे रोकना है, 1 2 3 4 5, नीचे, फिर आपको दूसरा वाला पैर इस तरीके से ऐसे ऊपर उठाना है। ये एक्सरसाइज जब आप करेंगे तो आपकी कमर और कूल्हे की मांसपेशियां धीरे धीरे मजबूत होने लगेंगी। ये एक्सरसाइज आप 10 से 15 बार करिए और दिन में आप 2 बार जरूर करिए। ये थी कुछ एक्सरसाइजेस। अब हम बात करते हैं सावधानियों की, टिप्स की। तो आपको जब भी बैठना है तो इस तरीके से आपको नहीं बैठना है क्रॉस सिटिंग में। इस तरीके से जब आप बैठते हैं तो आपकी जो एसआई जॉइंट होता है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो सकता है। और आपको सोफे पे नहीं बैठना है, क्योंकि जब आप सोफे पे बैठते हैं तो आपका जो कमर होता है वो नीचे की तरफ चले जाता है और जो घुटना होता है वो ऊपर की तरफ हो जाता है, तो इससे भी आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और जब भी आप बैठिए कुर्सी पर तो आप बैकरेस्ट का इस्तेमाल करिए या कोई तकिया ले लीजिए जिससे कमर के ऊपर एक सपोर्ट बना रहे। और आप अपनी पीछे वाली पॉकेट में पर्स को बिल्कुल भी ना रखिए, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी दिक्कत बढ़ सकती है। और जब भी आप सफ़र पे जाइए या मोटरसाइकिल चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो बेल्ट आप ज़रूर लगा लीजिए। बेल्ट आपको कैसे लगाना है, कितनी देर तक लगाना है और कौन सा बेल्ट लगाना है, ये वाली वीडियो जाकर देखिए, इसमें हमने पूरी डिटेल के साथ आपको बताया है। और अगर आपके कुछ सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने का। थैंक यू वेरी मच।